हेलो दोस्त। तो कल हम लोग चेर वंश के बारे में पढ़ लिए थे लोग। जैसे 3 राज्यों में जो संगम काल के राज्य बटे हुए थे, चेर, पांड्य और चोल वंश। तो चेर वंश के बारे में क्या किए थे हम लोग, पढ़ लिए थे लोग। और संगम काल के भी बारे में हम लोग क्या किए थे, जान लिए थे लोग। तो आज हम लोग कौन से वंश, पांड्य वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो चलिए चलते हैं। देखिए, पांड्य वंश का जो अर्थ होता है ना, प्राचीन देश होता है। क्या होता है? प्राचीन देश होता है। ठीक है, यानी पुराना देश होता है। कहते हैं कि जो इसका राज्य भाषा था तमिल था। पांड्य भाषा का राज्य जो भाषा था क्या था, तमिल भाषा था। ठीक है। देखिए, यह मातृ शतात्मक था तथा मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। कहने का मतलब जो पांड्य वंश था, कौन सा इति था, मातृ शतात्मक था। जैसे हम लोग भी क्या है, मातृ शतात्मक में आते हैं लोग। जैसे सीताराम, पहले पहले औरत का नाम लिया जाता है, तब किसका, पुरुष का नाम लिया जाता है। तो ऐसे जहाँ स्त्री आगे हो वो मातृ शतात्मक ही भूमि है, मातृ शतात्मक ही देश और राज्य है। देखिए, यहाँ मोतियों के लिए एक प्रसिद्ध व्यापार होता था, व्यापार होता था। और मोतियों के लिए खासकर ये बहुत ही प्रसिद्ध था पांड्य। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगम का आयोजन किया था। और जो तीनों संगम का आयोजन हुआ था कि कौन से राजा ने, पांड्य राजा ने किया था। शायद आप लोग पीछे वाला वीडियो पढ़िएगा लो, तो उसमें हम पढ़ेंगे लो तो आपको पता होगा कि तीनों संगम का आयोजन किसने किया था। तो पांड्य राजा ने किया था। ठीक है। पांड्य वंश की प्रथम जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। जो कहने का मतलब पांड्य वंश की जो जानकारी मिलती है, कौन सी पुस्तक, इंडिका एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज। ठीक है। पांड्य वंश का क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिण भाग में था। जो पांड्य वंश का क्षेत्र था तमिलनाडु कौन से भाग में, दक्षिण भाग में था। देखिए, इनकी जो राजधानी थी कहाँ थी, मदुरई थी। कहने का मतलब पांड्य वंश की राजधानी क्या थी, मदुरई थी। और इनका जो राजकीय चिन्ह था क्या था, मछली था या कार्प था। ठीक है। पांड्य वंश का जो प्रथम शासक था नोडियन था। कौन था, नोडियन था। जो पांड्य वंश का प्रथम शासक कौन था, नोडियन था। ठीक है। इसने समुद्र पूजा की प्रारंभ किया था। कौन से पूजा, समुद्र पूजा के बारे में क्या किया था, प्रारंभ किया था। आप लोग उसमें कौन की पूजा पढ़े हैं लोग कि कुड़कैल ने कौन की पूजा कैसे किया था। ठीक है। तो इसमें भी समुद्र पूजा का प्रारंभ किसने किया था, तो समुद्र पूजा पूजा का प्रारंभ नोडियन ने किया था। ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक नेडिजेलियन था। कौन था, नेडिजेलियन। वो नोडियन था, ये कौन था, नेडिजोलियन था। ठीक है। इसने 290 ईस्वी में हुए तलैया लंगानम के युद्ध में चेर, चोल तथा 5 राजाओं को एक साथ पराजित कर दिया था। ठीक है। कहने का मतलब जो 290 ईस्वी में जो एक युद्ध हुआ था, वो युद्ध का नाम क्या था, तलैया लंगानम। ठीक है। इस युद्ध में चेर, चोल तथा अन्य 5 राजाओं को क्या किया था, पराजित कर दिया था। कौन, नेडू नेडुजेलियन ने। ठीक है। इस वंश का जो अंतिम शासक था नल्ली वकोडेन था। कौन था, नल्ली वकोडेन था अंतिम शासक किस वंश का, पांड्य वंश का। 5वीं शताब्दी आते थे पांड्य वंश का अस्तित्व क्या होगा, खत्म हो गया, विहीन हो गया, मिलन हो गया, मिट्टी में मिल गया। ठीक है। पांड्य वंश के राजाओं का रोमन के राजा से अच्छा संबंध था। जो पांड्य वंश के राजा थे उन लोगों का अच्छा संबंध किससे था, तो रोमन के राजा से था। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग कोई दोस्त होते हैं लोग, तो दोस्तों में सबसे मस्त दोस्त होता है ना, माना अच्छा दोस्त जिससे सब कुछ बात शेयर किया जाता है, सब कुछ पटता है, तो उसी को क्या बोलता है। ऐसा ही जो पांड्य वंश के राजा थे तो उनका एक अच्छा संबंध था, कहाँ से, तो रोम के राजा से था। ठीक है। इन्होंने अपने दूत रोमन के राजा अगस्टस के दरबार में भेजा था। कहने का मतलब रोमन के दरबार में इन्होंने अपना एक दूत भेजा था जिसका नाम क्या था, अगस्टस। किसने भेजा था, तो नली वकोडोन ने भेजा था। ठीक है। देखिए, पांड्य वंश की जो राजधानी थी मदुरई को त्यौहार का शहर कहते हैं। पहले कहने का मतलब पांड्य वंश की राजधानी कौन थी, मदुरई थी। और इस मदुरई को हम क्या कहते हैं, त्योहारों का शहर के नाम से जाना गया था। यहाँ का मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध था। और जो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर था क्या था, विश्व प्रसिद्ध था। देखिए, अशोक के शिलालेख में महाभारत और रामायण से इस वंश की जानकारी मिलती है। कहने का मतलब जो अशोक ने अपना शिलालेख को किया था, उसी शिलालेख से महाभारत और रामायण वंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। मैं रामायण से, महाभारत और रामायण से किस किस वंश की, पांड्य वंश की क्या कहती है, जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने इस वंश को मावन नाम से वर्णन किया है। मेगास्थनीज थे उस, तो पांड्य वंश को
माबर के नाम से क्या किया है, प्रस्तुत किया है, यानी बताया हुआ है। श्री बल्भा ने अपने शासनकाल में कई सिंचाई परियोजना शुरू करवाई थी तथा इसके निर्माण में ईंट और ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया था। कहने का मतलब जो श्री बल्भा था, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक आप लोग काट दीजिएगा, इसका कोई थी नहीं, ठीक है। जो श्री बल्भा था वो अपने शासन काल में जो खेत बाड़ी होता है उसके कई परियोजना चलाई थी, विभाग में चलवाई थी, ठीक है। और ईंट और ग्रेनाइट का क्या किया गया था, प्रयोग निर्माण को करवाया था। कौन, श्री मलभा, ठीक है, ये श्री बल्भा। तो आइए आगे चलते हैं। लोग कहते कि मारावर्मन राजहिंसन तृतीय एक ऐसा पांड्य शासक था। कहने का मतलब जो मारावर्मन और राज सिंहा ये क्या था, तृतीय शासक था पांड्य वंश का, एक ऐसा पांड्य शासक जिसने कुडम्बलूर में तंजावीर के चोल राजाओं का विरोध किया था। इसने, कहने का मतलब कुंडमलूर एक क्या है, गांव है जहाँ पे तंजावीर के चोल राजाओं का क्या किया था, विरोध किया था। कौन, पांडवंश के राजा ये, ठीक है। शिल्पादिकाराम पुस्तक में नेडू नेजेलियन प्रथम का वर्णन मिलता है। कहने का मतलब जो शिल्पादिकाम एक पुस्तक है उसमें नेदू नेजेलियम जो प्रथम थे उन्हीं का क्या हुआ है, वर्णन मिलता है। यह पुस्तक तमिलनाडु साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब ये जो पुस्तक है, कौन सा पुस्तक, शिल्पादिकाराम, ये तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। यानी जैसे बोला जाता है ना कि हम लोग महाकाव्य कौन है, तो पुराण रामायण सब आता है। तो जैसे आ जाएगा तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो शिल्पादिकम, ठीक है, शिल्पादिकारम, ठीक है, इस वंश से आता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं लोग चोल वंश के सामने। अब हम लोग देखिए चेर पांड पढ़ ली, अब हम लोग कौन सा वंश पढ़ेंगे, चोल वंश पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए चोल वंश के बारे में देखिए, इसका अर्थ होता है नया देश। चोल का अर्थ क्या होता है, नया देश। इसके बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायिका से मिलती है। पाणिनि ने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो अष्टाध्यायिका। इसी पुस्तक से चोल वंश की क्या होती है, जानकारी मिलती है। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में उपस्थित था। कहाँ, वो दक्षिण में थे, ये कहाँ भाग में थे, ये पूर्वी में स्थित थे, ठीक है। और इसकी राजधानी उरई था। कहाँ था, उरई चिरईउर, याद कर लीजिएगा लोग, चिरईउर, चोल से चिरईउर, ठीक है। चोल वंश की राजधानी क्या है, चिरईउर या उरईउर। चिरईउर से आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा लोग, उरईउर, ठीक है। इसकी मुख्य राजधानी तांजौर में स्थित थी। मैंने कहने का मतलब जो मेन राजधानी थी, इसको दो राजधानी, एक तो उरईउर और दूसरा जो राजधानी था कहाँ था, तांजौर में, मेन राजधानी, ठीक है। इन्होंने अपने दो राजधानी को बनाया हुआ था। इस वंश की जो दूसरी राजधानी थी कांचीपुरम था, और दूसरी राजधानी थी, ठीक, क्या था, कांचीपुरम। देखिए इसमें प्रथम राजधानी, जैसे पूछ जाएगा कि चोल वंश का प्रथम राजधानी तो उरईउर, और मुख्य राजधानी तंजौर, और दूसरी राजधानी तो कांचीपुरम में, ठीक है। इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा लोग, ठीक है। देखिए इनका जो राजकीय चिन्ह था क्या था, बाघ था। उरईउर सूती जो था, सूती वस्त्र के लिए विश्व फेमस था। ऐसा कहा जाता है कि इस समय के सूती वस्त्र सांप की केचुआल से भी पतले होते थे। यानी उस समय जो जितने भी सूती कपड़े होते थे वो इतना पतले होते थे कि सांप के केचुआल से भी क्या होते थे, वो पतले होते थे। अब समझ लिए कितना पतले होते थे। देखिए चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था, कि जितने क्षेत्र पर कोने जो चोल साम्राज्य था कहाँ था, कावेरी नदी के पास था। और वो जगह इतना उपजाऊ था कि जितने जितने जगह में एक हाथी बैठती थी, ठीक है, उतना ही क्षेत्र में एक वर्ष तक 7 लोग क्या करते थे, वहाँ उसके अनाज को खा सकते थे, जो वहाँ से उपजाया जाता था। अब समझिए कितना उपजाऊ वो क्षेत्र था। नूल वंश का पहला शासक उरऊ हापरे था। कौन था, सॉरी चोल यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग चोल लिख लीजिएगा, हो गया। चोल वंश का जो पहला शासक कौन था, उरऊर हापरे था, ठीक है।
देखिए इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक करिकाल था, इसने श्रीलंका जीत लिया और वहां से 12,000 द्वार लाया। दिनार यहाँ पर होगा, क्या होगा, दीनार, दीनार, ठीक है। आप लोग यहाँ पे दिनार लाया, दिनार लिख लीजिए, ठीक है। वहाँ से 12,000 दिनार और कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबा बांध बनवाया था। कितने मीटर, 160 मीटर लंबा बांध बनवाया था। कौन से शासक, तो करिकाल, ठीक है। और यह बांध को भारत का पहला बांध के नाम से जाना गया था। कौन से बांध को, जो करिकाल ने वहाँ से जो इति को लेकर आया था 12,000 मजदूर, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 12,000 मजदूर लेकर आया था, ठीक है। मजदूर लेकर आया था, ये मजदूर, यहाँ पे लिखते मजदूर, ठीक है। ये क्या है, वहाँ से 12,000 मजदूर लेकर आया और कावेरी नदी के तट पर 160 मीटर लंबा भारत क्या बांध बनवाया था। वो भारत का पहला बांध था, ठीक है। और इस बांध को ग्रैंड के बांध के नाम से जाना जाता है। इस बांध को कौन से, ग्रैंड बांध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए करिकाल ने पुहार नामक बंदरगाह बनवाया जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं। करिकाल ने एक बंदरगाह भी बनाया था, ठीक है। उस नाम को पहले पुहार बनाया था और उस आगे चल के उस नाम को कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाने लगा। एलोरा तथा पेरूनर किल्लो अन्य शासक थे। जो दो शासक थे, एलोरा और पेरूनर किल्लो, ये क्या है, दूसरे शासक थे। चोल वंश जो पहले सदी में आते आते अत्यंत कमजोर हो गया और सामंती जीवन जीने लगा। कहने का मतलब जो चोल वंश का जब उदय हुआ था तो उसका समय आता था क्या, आने वाला अंत समय में क्या हुआ, वो सामंत के जीवन कमजोर भी होगा। और सामंत के जीवन, जब आदमी कमजोर तो क्या होता है, सामंत के जीवन जीने लगते हैं, ठीक है। 8वीं शताब्दी यहाँ पर होगा, यहाँ पर 8वीं शताब्दी में आते आते, ठीक है। 8वीं शताब्दी में पुनः चोलों का उदय हुआ। यहाँ पर 8वीं शताब्दी नहीं होगा भाई, यहाँ पर होगा 3री शताब्दी, ठीक है। 3री शताब्दी, वो 3री शताब्दी में आते थे, अत्यंत कमजोर हो गए, सामंत के जीवन क्या हो गए, जीने लगे। 8वीं शताब्दी में उन्होंने पुनः क्या किया, फिर अपना उदय, मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, उदय हुए। संगमकालीन आर्थिक जीवन, यानी कहने का मतलब जो संगमकालीन था, ठीक।